आईएससी से ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आइजर का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताने जा रहा हूँ। सीट बढ़ी है, माना कि 400 सीट बढ़ी है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 5500 रैंक पे क्लोज हो जाएगा जनरल। बीएसएमएस की बात करें तो 3136 जनरल के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे परेशान हैं कि भैया फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कब आएगा। आईएससी से ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आइजर का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताने जा रहा हूँ, और एक्सपेक्टेड जो चीज़ होती है वो ट्रेंड को फॉलो करके बनती है, तो इसलिए ये गलत और सही दोनों हो सकती है। तो आपको ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो मैं जो बताऊंगा वो एक्सपेक्टेड का मतलब ही ये होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 100% से कम है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्टेड में बात करूंगा। मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मुझे गाली ना दे कमेंट में। आपने आज तक मुझे गाली नहीं दिया, ना आगे देंगे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बकैती बहुत हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं आइजर भोपाल बीटेक के आने के कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। सीट बढ़ी है, माना कि 400 सीट बढ़ी है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 5500 रैंक पे क्लोज हो जाएगा जनरल के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। यह मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। अगर जनरल रैंक 5500 पे बंद हो रहा है तो आप मान सकते हैं कैटेगरी रैंक +100 +200 आप कर सकते हैं। चलिए पिछले साल के डेटा के हिसाब से बात करते हैं कि पिछले साल आइजर भोपाल बीएस इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हुआ है हर कैटेगरी के लिए। और कैटेगरी वाइज मैं सारे आइजर का आपके पास डेटा लाया हूँ, और आप डेटा देखो और आप समझ जाओगे कि आपका एक्सपेक्टेड क्या है, अगर आपका एडमिशन होगा कि नहीं। तो आप जानते हैं कि हमारी भी जो डिग्री थी बीएस इंजीनियरिंग की, वो भी वैसे वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि बीएस इंजीनियरिंग इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। तो यानी उस वक्त भी एक तरीके से आप कहिए तो हमें बीटेक की डिग्री ही मिल रही थी। तो जहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन है कि आप भी अब भी जो कट ऑफ जाएगी वो बीटेक की, वो बीएस इंजीनियरिंग के बराबर ही जाएगी, या नहीं तो कम हो सकती है, क्योंकि बीटेक के नाम पे लोग बहुत सारे फॉर्म भरे हैं इस बार, इसलिए रैंक और कट ऑफ और मार्क्स में इन्फ्लेशन देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं पिछले साल आइजर भोपाल बीएस इंजीनियरिंग जनरल वालों के लिए 2141 पे लास्ट रैंक पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल 944, एससी 624, एसटी 144 एंड ईडब्ल्यूएस 207। तो ये थी पिछले साल 2024 का डेटा, जहां आइजर भोपाल बीएस इंजीनियरिंग की लास्ट रैंक गई है। और आइजर भोपाल बीएसएमएस की बात करें तो 3136 जनरल के लिए, 1712 ओबीसी एनसीएल एंड 704 एससी, 349 एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 526। और आइजर भोपाल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आइजर भोपाल जनरल के लिए 2730, ओबीसी एनसीएल के लिए 1017, एससी के लिए 688, एसटी के लिए 326 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 227। तो ये तीनों मैंने आइजर में जो 3 डिपार्टमेंट है, बीएस इंजीनियरिंग, बीएस इकोनॉमिक्स और बीएसएमएस, तो आइजर भोपाल के मैंने कवर कर दिए। अब बाकी के आइजर में कवर करता हूँ आइजर भोपाल। और सबसे पहले बात करते हैं हम आइजर पुणे की, क्योंकि उसकी कट ऑफ सबसे लो जाती है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। आइजर पुणे में जनरल की लास्ट रैंक गई है 1023, ओबीसी एनसीएल 938, एससी 340, एसटी 222 एंड ईडब्ल्यूएस 247। अब बात करते हैं आइजर कोलकाता की, क्योंकि पुणे के बाद कोलकाता आता है इन आईआरएफ रैंकिंग में भी, और यहाँ लोग जाना पसंद करते हैं पुणे के बाद। तो 1801 जनरल के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 1369, एससी के लिए 502, एसटी के लिए 226 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 323। आइजर भोपाल हो गया, कोलकाता होगा, पुणे हो गया। अब बात करते हैं आइजर मोहाली की। आइजर मोहाली में जनरल के लिए लास्ट रैंक गई है 3034, ओबीसी एनसीएल के लिए 1781, एससी के लिए 625, एसटी के लिए 329 और ईडब्ल्यूएस के लिए 343। और एक बात, ये जो रैंक की बात हो रही है जनरल वालों की ओवरऑल रैंक है, और फिर ये जो
बाकी जो कैटेगरी की बात हो रही है ओबीसी एनसीएल एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो ये जो बातें हैं ये उनकी कैटेगरी रैंक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ओबीसी एनसीएल की रैंक कम क्यों जा रही है, तो उनकी वो कैटेगरी रैंक है। तिरुपति की बात करते हैं तो जनरल के लिए 4184, ओबीसी एनसीएल के लिए 2318, एससी के लिए 953, एसटी के लिए 483 और ईडब्ल्यूएस के लिए 767। तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं जनरल के लिए 3555, ओबीसी एनसीएल 1409, एससी के लिए 858, एसटी के लिए 417 और ईडब्ल्यूएस के लिए 625। सारे आइजर कवर हो गए, बस एक आइजर बच रहा है बरहमपुर वो आइजर है जहां जिसको लोग प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे लास्ट में रखते हैं, इसलिए आइजर बरहमपुर की बात करते हैं। जनरल के लिए 4484 और ये जो रैंक है 4484 ये लास्ट रैंक है जनरल कैटेगरी की जिसको एक आइजर अलॉट हुआ और वो आइजर था बरहमपुर। ओबीसी एनसीएल के लिए 2407, एससी के लिए 966, एसटी के लिए 425 और ईडब्ल्यूएस के लिए 769। तो ये डेटा थे आपके पिछले ईयर के। अब मुझे पसीना छूटने लगा। तो दोस्तों ये सारे डेटा थे पिछले साल के, इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया आपके लिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, और मेरी मेहनत को साकार करने के लिए एक कमेंट भी बनता है, फिर ज़्यादा साकार करना है तो घंटे को प्रेस कीजिए वो भी बनता है, तो सब चीज़ बनता है और आपके लिए। और दोस्तों आईएससी का आपने जैसे पता चल गया कि आईएससी की राउंड 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इंतजार लोगों को आइजर का कि आइजर अपना फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कब देगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होगी। आईएससी में सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, लोगों के पास ऑफर लेटर आना शुरू हो गए, लेकिन आइजर जो है वो जैक थोड़ा ड्रामा करता है। जब हम लोग भी अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे थे, हमारा भी एग्जाम हो चुका था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि आइजर कब जैक डेट कब देगा। वो डेट हमेशा बढ़ाते हैं, आप देखना कि बहुत टाइम होगा कि बहुत आगे आप देखिएगा कि वो लोग डेट एक्सटेंड करते रहते हैं, उनका वो सब ड्रामा चलते रहता है। तो आप उससे घबराइए मत, आपके भैया आपके साथ हैं, हमेशा सपोर्ट में आजकल बहुत आपके साथ रहने लगा हूँ मैं। तो दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको पता नहीं है मुझे एक वीडियो में कितने कट लगाने पड़ते हैं।